5.3 एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी कि हमारे पास एक एपी दे रखी है उसका सम इवेल्युएट करना है और सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। यदि हमें लास्ट टर्म भी दी गई हो तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल डिनोट कर रहा है लास्ट टर्म को। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक एपी दी गई है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है 10 टर्म्स तक हमें सम निकालना है। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 यानी 10 टर्म्स का सम निकालना है। ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 2। इसके अलावा हमें क्या चाहिए डी क्या होता है हमारे पास कि कोई भी दो लगातार टर्में उठाएं उनको आपस में घटा दें। ये ध्यान रखना है कि पहले आपको सेकंड टर्म लिखनी है माइनस में फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो ये डी की वैल्यू बनेगी, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है। 7 प्लस का अधिक है तो प्लस वाली वैल्यू बचेगी। 7 माइनस 2 करेंगे 5। n का फॉर्मूला होता है हमारे पास n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। कितनी टर्म्स का सम निकालना है 10 का, तो n की वैल्यू हुई 10 बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5। जस्ट अभी से इवेल्युएट कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है 5। तो वैल्यू बनी 5 इंटू पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बनेगी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 5 जा 45। तो वैल्यू बनी है हमारे पास 5 इंटू इनको सम कर लेते हैं 49 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो ये आपके पास कितना बन रहा है, पहले 5 की 9 से करेंगे 45, 4 कैरी आया 24। तो हमारे पास फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम होगा 245। सेकंड पार्ट में हमें 12 टर्म्स तक सम निकालना है इस एपी का। तो n की वैल्यू हो गई 12। a फर्स्ट टर्म माइनस 37। डी के लिए क्या करते हैं कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं। पहले सेकंड टर्म लिखेंगे माइनस 33, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म है माइनस 37। सोल्व कर लेते हैं माइनस 33 ये हो गया प्लस का 37 इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, प्लस वाली क्वांटिटी अधिक है तो वैल्यू किसकी बचेगी प्लस की। 37 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बनी है 4। Sn का ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें n कितना रखना है 12। तो S12 इक्वल टू बनेगा n की जगह रखेंगे 12 टू a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 37 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है हमारे पास 12। तो 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बनी है 4। इवेल्युएट कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 74 प्लस ये वैल्यू बची है हमारे पास 11 इंटू 4 44 इज इक्वल टू 6 इंटू, ये देखिए माइनस का 74 है और प्लस का 44 है। माइनस वाली क्वांटिटी अधिक है तो माइनस का बचेगा। 74 में से 44 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वैल्यू बच रही है हमारे पास 30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस की क्वांटिटी आएगी 180। तो हमारे पास जो फर्स्ट
12 टर्म्स का सम होगा वो आएगा -1। पार्ट में हमें 100 टर्म्स का सम इवेलुएट करना है, तो n की वैल्यू हो गई 100। a फर्स्ट टर्म है 0.6। d को कैसे निकालते हैं कि सेकंड वाली टर्म में से 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1.7 में से 0.6 जब भी आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो जिनके अंदर डेसिमल दे रखा होता है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, तो यहां से ये वैल्यू बनेगी 1.1। और यहां से आप देख भी पा रहे होगे कि 1.7 पॉजिटिव क्वांटिटी अधिक है, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी प्लस की 1.1 आया। अब हमें निकालना है s 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 100/2। 2 इंटू a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू बनी है 1.1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से कैंसल आउट हो रहा है ये, तो ये वैल्यू बनी 50 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 2 की 0.6 के साथ, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आया 12। डेसिमल कितने के बाद है 1 के बाद है, तो ये वैल्यू बनेगी 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई करनी है 1.1 से। 99 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1 से, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से करेंगे फिर अगेन से 1 से करेंगे, ऐड कर लेते हैं 9 18 और 1 आपके पास कैरी आया तो 10। डेसिमल देखिए कितने के बाद है 1 के बाद, तो वैल्यू बनेगी, लिख देते हैं 1.2 प्लस 108.9, ऐड कर लेते हैं 50 इंटू 108.9 में हमें ऐड करना है 1.2, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, उसके बाद ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपके पास 11, कैरी आया 1, ऐड किया 10, यहाँ पे कैरी आया 1 और 0 ऐड करेंगे 1 और ये 1, तो हमारे पास वैल्यू बनी है 110.1। अब इसकी क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई और करनी है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से करेंगे तो सभी टर्म में आपके पास क्या आएंगे 0, इंटू 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 0 से करेंगे तो 0, ये आपके पास आएगा 5 एंड 5, ऐड कर लीजिए 0 5 0 5 5। डेसिमल देखिए कितने के बाद था 1 के, तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और डेसिमल के बाद अगर 0 होती है तो उसको लीव कर देते हैं, तो वैल्यू बनी 5505। तो हमारे पास फर्स्ट 100 टर्म्स का सम ये बने। पार्ट में अप टू 11 टर्म्स तक हमें सम निकालना है, तो n की वैल्यू तो हो गई 11। फर्स्ट टर्म है 1/15। d की वैल्यू होती है कि हम क्या करते हैं सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म है 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे साइड में कर देता हूं कि 1/12 माइनस 1/15। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 का और 15 का एलसीएम आपको लेना आता ही है। देखिए पहले किससे डिवाइड हो रहा है, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इसके बाद देखिए क्या ये नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किसी कॉमन प्राइम फैक्टर से नहीं हो रहे, क्योंकि 4 और 5 आपस में को प्राइम है, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो गया 3 4 जा 12 5 जा 60। या फिर आप चाहो तो इनको आगे भी फर्दर कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया 2 5
अगेन से 2 से डिवाइड किया 1 5, अगेन से आपने 5 से डिवाइड किया 1 1। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास इसका एलसीएम होगा 60 बन रहा है। तो यहां से 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो ये बना आपके पास 4 माइनस 5 माइनस 4, तो 1/60। तो हमारे पास डी की वैल्यू आई है 1/60। हमें इवेल्युएट करना है 11 टर्म्स का सम। S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2a। a की वैल्यू है 1/15 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1, और d इवेल्युएट किया है 1/60। इवेल्युएट कर लेते हैं 11/2, ये वैल्यू बनी है 2/15 प्लस ये वैल्यू बन रही है 10/60, और 10/60 को कैंसल आउट किया जाए तो वैल्यू बनेगी 1/6। अगेन से इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लेना है 6 का और 15 का। यहां से देखते हैं दोनों इस नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये आपके पास क्या आपस में कोप्राइम है, तो दोनों कॉमन से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बना 10 3 जा 30। या आप इसे फर्दर सोल्व करना चाह रहे हो 2 से कीजिए, फिर 5 से कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास एलसीएम बना 30। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आया 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30 होता है, तो ये 5। तो वैल्यू बनी 11/2 इंटू 9/30। दोनों नंबर आपके पास 3 पे कैंसल आउट हो रहे हैं, तो वैल्यू बनी 3/10। मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनी 11 की 3 से मल्टीप्लाई करें 33/20। तो हमारे पास जो फर्स्ट 11 टर्म्स का सम होगा वो आपके पास आएगा 33/20।